नमस्कार दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैंने अपने चैनल के ऊपर पहले भी वीडियो डाली थी कि कौन सी बैंकों के नाम उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की जैसे ही न्यूज़ चलनी शुरू हुई, जब से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट के भाषण के दौरान ये डिक्लेयर किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर की बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा इस साल में। लेकिन आज दोस्तों जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं, 2 अलग अलग न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से है। एक जी न्यूज़ की तरफ से है और दूसरी खबर एनबीटी के हवाले से आपको बता रहा हूँ। खबर क्या है, एक और ही खबर के सामने आई है, तो चलिए आपको बताता हूँ थोड़ी डिटेल से। यू आर वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन के बाद अभी 2 बैंकों का जो निजीकरण है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण है, इसके लिए जिन 2 बैंकों का निजीकरण होगा उनके लिए वीआरएस का प्लान गवर्नमेंट तैयार कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि केंद्र सरकार 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेके आ सकती है। जिन 2 बैंकों का नाम रिकमेंड करेगी नीति आयोग, केंद्र सरकार ने 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के लिए और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करने के लिए नीति आयोग को ये काम सौंपा गया है। नीति आयोग ने अभी अपनी लिस्ट को सबमिट किया है, जिसमें 4 बैंकों के नाम हैं। 4 बैंकों से कोई 2 बैंकों का निजीकरण होगा और जिन 2 बैंकों में निजीकरण होगा वो बैंकें अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम लेके आ सकती हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट वीआरएस, इस स्कीम से क्या होगा कि जो पुराने कर्मचारी हैं जो बैंक छोड़ के समय सिर अपना वित्तीय पैकेज, अच्छे वित्तीय पैकेज के साथ और जल्दी सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही आकर्षक फ़ायदे वाली स्कीम होगी। 1 फरवरी को बजट भाषण में ये पहले से ही डिक्लेयर था कि 2 सरकारी बैंकें और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण होने वाला है। इसके बाद अभी इनमें जैसे कि पहले कुछ बैंकों का मर्जर हुआ था, उस टाइम भी बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम डिक्लेयर की थी। कुछ समय पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ये न्यूज़ आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस की स्कीम लेके आई है, लेकिन उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल निजीकरण के चलते हुए जो खबरें चल रही हैं, इसमें सबसे टॉप में 4 बैंकों के नाम शामिल हैं। एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक। और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैं उसमें 2 लिस्टेड हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये दोनों के नाम तकरीबन टॉप पे चल रहे हैं और 4 बैंकों के नाम चल रहे हैं। चारों में से 2 का तो निजीकरण होगा। लेकिन इसी के साथ जो दूसरी बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं वो है कि इन 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बाद एक तीसरी बैंक को इसी लिस्ट से चुना जाएगा, जिसमें अभी अपनी गवर्नमेंट अपनी ज़्यादातर हिस्सेदारी को सेल आउट करेगी। निजीकरण के ऊपर बैंक की जो यूनियंस हैं, AIBOI यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस हैं, इन्होंने पहले भी 2 दिन की हड़ताल की थी और इसके बाद इन्होंने एक मुहिम भी चलाई थी पूरा महीना प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। लेकिन इसका कोई गवर्नमेंट के ऊपर ख़ास फ़र्क लगता नहीं है। यूनियंस ने अपने एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे एक 2 दिन की हड़ताल डिक्लेयर की थी, लेकिन अभी सभी कर्मचारियों की ये डिमांड थी कि इनफाइनाइट स्ट्राइक पे जाया जाए, ता जाके गवर्नमेंट को, या फिर कुछ देर के लिए लंबे समय के लिए हड़ताल पे जाया जाए, ता जाके गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क पड़ेगा। और सेम खबर हम दूसरी इसी खबर को मैं बता रहा हूँ एनबीटी के हवाले से। उन्होंने भी यही अपने न्यूज़पेपर 8 जून 2021 को ये डिस्प्ले किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर भी कि वीआरएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, निजीकरण से पहले कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम ला सकती हैं 2 सरकारी बैंक। सो फिलहाल आज के लिए यही खबर है कि वीआरएस की स्कीम आने वाली है। जिन 2 बैंकों के और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा, उनमें वीआरएस की स्कीम आ सकती है। जो कर्मचारी वीआरएस स्कीम के लिए तैयार हैं, एक अच्छे वित्तीय पैकेज के साथ रिटायरमेंट चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। सो फ्रेंड्स, निजीकरण के ऊपर या फिर वीआरएस की स्कीम के ऊपर इस गवर्नमेंट की आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।